अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैज़ान के यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आप में से जो लोग मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं या देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और साइकोसेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। काफ़ी सारे लोग जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक लंबे अरसे से जो है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर लोगों की रहनुमाई कर रहा हूँ और उनके बहुत सारे मसाइल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हल कर रहा हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस जो हैं इसी चैनल पर मौजूद हैं, जिसमें मैं एक कॉन्सेप्ट लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनसी कमज़ोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सेक्स के जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ उनका ताल्लुक़ है, तो उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन कहा जाता है, यानी जिनसी निज़ाम में ख़राबी। क्योंकि जब आप इसको जिनसी कमज़ोरी का नाम देते हैं तो लामोहला आपके जहन में ये ख़्याल आता है कि ये चूँकि कमज़ोरी है तो इसका इलाज ताकत की मेडिसिन होना चाहिए, और यही रीज़न है कि ताकत की मेडिसिन का तसव्वुर देकर बहुत सारे डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हकीम, वो लोगों को महंगी महंगी अद्वियात लिख कर देते हैं और आम ख़याल यही होता है कि इसके अखराजात बड़े हैं, इसका इलाज जो है वो बड़ा महंगा इलाज है, जबकि दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर मैंने पहले वीडियोस बना रखी हैं, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो है प्री मैच्योर एजैकुलेशन के हवाले से, यानी सुरअते इंज़ाल या सेक्स के दौरान जल्दी फारिग हो जाना। इस वीडियो की एक लंबे अरसे से फरमाइश भी थी और मेरा अपना ज़ाती ख़याल ये है कि इस वीडियो की ज़रूरत भी है। अच्छा, अब प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मसला ये है कि दुनिया भर में, यानी साइंटिस्ट भी जो है वो इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि आया ये वाकई बीमारी है या ये बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर हम फितरत का जब मुशाहिदा करते हैं तो जो सेक्स करने की सलाहियत है वो हर जानदार को फितरत ने बख्श रखी है और उसका फ़कत एक मकसद है, वो मकसद है अफजाइश नस्ल, ताकि हर जानदार अपनी नस्ल को फ़रोग दे सके, बढ़ा सके। इंसानों को भी ये सलाहियत है। तो अब अगर आप फितरत का मुशाहिदा करते हैं, मुख्तलिफ़ जानवरों को आपने सेक्स करते हुए देखा होगा कि बज़ाहिर फ़िज़िकली वो बहुत ताकतवर होते हैं, मगर इसके बावजूद जब वो सेक्स करते हैं तो उनकी टाइमिंग जो है वो सेकंड्स के अंदर होती है। तो इंसान जो है वो भी, बहुत सारे इंसान सेकंड्स के अंदर फ़ारिग हो जाते हैं, कोई 1 मिनट में फ़ारिग हो जाता है, कोई 4 मिनट में फ़ारिग होता है। तो इसमें से नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, इसको डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए इंसान के अंदर जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन है उसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ जो है वो बना लिए गए हैं, ताकि उससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपका जो जल्दी फ़ारिग होने का मसला है, क्या वाक़ई वो जल्दी फ़ारिग होने का मसला है या वो आपको मसला लग रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, कोई सेक्स की काउंसलिंग नहीं होती, जो मुसद्दिक़ा मुस्तनद मालूमात हैं वो हमें मिल नहीं पाती, इसलिए सेक्स के हवाले से बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। इसके बाद जब से ये सोशल मीडिया और जो पोर्न मूवीज़ का एक्सेस आसान हो गया है, तब से ये मुसीबत और ज़्यादा हो गई है। नौजवान बच्चे, बच्चियां दोनों वो पोर्न मूवीज़ को देखते हैं और उसमें दिखाए जाने वाले सेक्स को असल सेक्स समझना शुरू कर देते हैं। अब चूँकि वो एक फ़िल्मी सेक्स है, वो एक कमर्शियल सेक्स है, उसमें जो
लोग हैं वो अपने आप को पोर्न स्टार्स या पोर्न एक्टर्स या एक्ट्रेसेस कहते हैं, और वो पोर्न मूवी बनाते हैं। अगर वो 1 घंटे की मूवी है तो वो 1 दिन में तैयार नहीं होती, बल्कि उसमें एडिटिंग होती है और मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ा जाता है। तो लगता ये है कि वो कंटिन्यूएशन में सेक्स कर रहे हैं, मगर दरअसल ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ वो जो पोर्न एक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन्स का, अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि उनकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाए, और उनका जो सोल मकसद ये होता है कि वो तो फिल्म बना रहे हैं। अब जो बच्चे बच्चियां वो मूवी देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि भाई 1 घंटा सेक्स करते रहना ही असल टाइमिंग है, या आधे घंटे सेक्स करना टाइमिंग है, मुख्तलिफ पोजीशंस में सेक्स करना जो है वो टाइमिंग है। यानी आपको जो भी मालूमात मिल रही है उस मूवी से मिल रही है और आप उसको सच मान रहे हैं। लड़की भी यही समझ रही है, लड़का भी यही समझ रहा है। हालांकि फितरत का देखें, एक आपके अफजाइश नस्ल, चूँकि सेक्स का मकसद है अफजाइश नस्ल, तो फितरत ने चीज़ें बांटी हुई हैं। औरत के पास जो होते हैं वो एग्स होते हैं और मर्द के पास स्पर्म्स होते हैं। मर्द को वो स्पर्म्स ट्रांसफ़र करने होते हैं औरत की बच्चेदानी के अंदर। अब वो ट्रांसफ़र जो है आपका 1 सेकंड के अंदर हो जाए, 2 सेकंड्स के अंदर हो जाए, 5 सेकंड्स के अंदर हो जाए, फितरत का काम हो जाता है। फितरत जो है उसका काम हो जाता है, मादा तौलीद मुंतकिल हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब जो चूँकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक उसका और जानवरों का फ़र्क ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इमोशनली अपने पार्टनर के साथ सेक्स के थ्रू कनेक्ट होता है। तो उसका इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है कि वो सेक्स को लेकर इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहता है, मर्द भी और औरत भी। तो यहाँ मुसीबत आ जाती है। तो इसमें चूंकि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि हमें ये देखना होता है कि सेक्स, अगर ऐसा सेक्स हो पा रहा है कि जो आपको ज़हनी तौर पर डिस्ट्रेस का शिकार कर रहा है, आपको अज़ियत महसूस हो रही है, आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है और आप मुतमईन महसूस नहीं कर रहे, या आपका पार्टनर मुतमईन महसूस नहीं कर रहा, तो उस वक्त इसको बीमारी समझा जा सकता है और इसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहा जा सकता है। अमूमी तौर पर 1 मिनट से अगर कम वक्फे के अंदर आपने मतलब वजाइना में जब इंसर्शन कर दी, उसके बाद अगर 1 मिनट से कम वक्फे के अंदर आप फारिग हो जाते हैं तो अमूमी तौर पर इसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन समझ लिया जाता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कपल है वो 1 मिनट के अंदर सेक्स कर रहा है और दोनों सेटिस्फाइड हैं, दोनों मुतमईन हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये बीमारी नहीं मानी जाती। तो ये बात आपने पहले समझ लेनी है और उसके बाद आगे चलते हैं कि ये बीमारी अगर है तो ये क्यों हो जाती है। आजकल के ज़माने में जो फ़ी ज़माना मैं देख रहा हूँ उसमें जो इस चीज़ के ऊपर दुनिया में बात भी होना शुरू हो गई है कि जो पोर्न मूवीज़ होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पोर्न मूवीज़ जो है ये आपके ब्रेन के लिए 220 वोल्ट का झटका है, जबकि आपका जो ब्रेन है वो 12 वोल्ट के करंट को हैंडल करने के लिए बना है, और ये जो पोर्न वीडियोस होती हैं ये 220 वोल्ट का करंट उसको देती हैं। तो वो बच्चे जो 16 साल 15 साल की उम्र के अंदर मास्टरबेशन मुश्तज़नी स्टार्ट करते हैं और पोर्न वीडियोस लगा के करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी जो ब्रेन को ये आदत हो जाती है कि ज़्यादा स्टिमुलेशन की आदत हो जाती है, और ज़्यादा स्टिमुलेशन की वजह से वो जल्दी फारिग होने का मसला उसे पैदा होना शुरू हो जाता है। ये ब्रेन की ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि भाई मूवी लगेगी और आपने मास्टरबेशन करनी है और विद इन सेकेंड्स आप फारिग हो जाते हैं। अब पोर्न मूवीज से ये तो एक प्रॉब्लम है, दूसरे कई सारे प्रॉब्लम भी उसके पैदा हो सकते हैं कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेक्स के हवाले से, इसी तरीके से रियल सेक्स और जो फिल्मी सेक्स है उसके दरमियान फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर ये चीज़ें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो भी प्रोड्यूस करती हैं। जब एंग्जाइटी डिप्रेशन भी साथ में आ जाता है तो आपका
जल्दी फारिग होने वाला मामला और ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से आपकी जिनसी सेहत मुतासिर होती है, आपको सख्ती के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का रीज़न जो आज कल के ज़माने में है वो है पोर्न मूवीज़। तो मैं आपको यहाँ तंबीह करूँगा कि तमाम नौजवानों को मेरा पैगाम है कि पोर्न मूवीज़ को फिल फोर देखना बंद कर दें। पोर्न मूवीज़ आपकी जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके बाद जो है प्री मैच्योर एजैकुलेशन बाज़ दफ़ा लोगों को कभी कभार अगर आप जल्दी फारिग होते हैं तो ये भी बीमारी नहीं है। फिर ये देखना होता है कि आपने जब से अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट की क्या तब से ही आपको ये जल्दी फारिग होने का आर्ज़ा है, या आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक थी और फिर बीच में आपको ये प्रॉब्लम आ गया, जिसको एक्वायर्ड प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहा जाता है। उसके होने के रीजंस भी अगेन, अगर आपकी मिसेस के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गए हैं, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपका अगेन प्री मैच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसके बाद जो है अगर आपको कोई यूरिन का इन्फेक्शन हो, आपका जो प्रोस्टेट है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो टिप ऑफ द पेनिस होता है, हेड ऑफ द पेनिस होता है, उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो सकती है। तो प्री मैच्योर एजैकुलेशन में एक चीज़ को आप समझ लें कि ये ताकत का मसला नहीं है, यानी आपकी खुराक हेल्दी होगी, आप फिज़िकली ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी आप बेड के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स के जो मैंने आपको बताई। इसके बाद ये जो वजूहात हैं, इन वजूहात का पहले तयन किया जाता है कि पहले तो ये तयन किया जाता है कि आया आपको वाकई प्री मैच्योर एजैकुलेशन है या नहीं है। फिर ये तयन किया जाता है कि वजह क्या है, और ज़्यादातर वजह यही हैं कि लोग जब सेक्स स्टार्ट करते हैं तो उनको सेक्स की एजुकेशन नहीं होती, पोर्न मूवीज़ देख कर आए हुए होते हैं, जल्दी फारिग हो रहे होते हैं, जल्दी फारिग होने की वजह से डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, कपल्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रह पाती, और फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक साइकिल बन जाता है। तो ये पहले इस्टेब्लिश कर लिया जाए कि भाई आपका रीज़न क्या बन रहा है, उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि इसको डायग्नोसिस हिस्ट्री की बुनियाद पे किया जाता है, जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर एक आध यूरिन का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्ट्री जो होती है वो इनफ होती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या, आपके जो एलोपैथी है उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और क्या वो सारे के सारे 100% इफ़ेक्टिव हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आल्दो के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस एलोपैथी के अंदर हैं, मगर मैं आपको ये बात सच बताऊंगा कि तमाम के तमाम 100% इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनसे फ़ायदा पहुंचता है, तो ट्रायल ज़रूर लेना चाहिए। अब इसका जो ट्रीटमेंट है प्री मैच्योर एजैकुलेशन का, उसको हम दो कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब ये है कि जिसमें मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि आप लोगों को मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो है वो समझाई जाती हैं, जिससे आपका जो पेल्विक फ्लोर है यानी नीचे वाले जो पट्टे हैं वो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, और इसके बाद जो है वो सेक्स के दौरान जो है आपने किस तरीके से अपने जोश को कंट्रोल करना है उसकी टेक्निक्स आपको बताई जाती है। मिसाल के तौर पे आप जो है इंटरकोर्स करने की तरफ जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो आप अगर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं जोश में आ गया हूँ, तो ख़ुद को रोकें और थोड़ा सा आप अपने जहन में 10 से गिनती गिनना शुरू करें, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, 10, 9, 8, 7 इस तरह से गिनती गिनना शुरू कर दें। इसी तरीके से जब आप इन कर देते हैं तो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक से मुराद ये होती है कि आपने एक दफ़ा जो है इन आउट किया और आपको लग रहा है कि अब मैं मज़ीद करूँगा तो मैं जो है कहीं फारिग ना हो जाऊँ, तो आपने रुक जाना है। फिर 10-20 तक आप अपनी गिनती गिनते रहेंगे
और फिर स्टार्ट लेंगे। अच्छा, ये इसमें अपने पार्टनर को और ख़ास तौर पे मैं तमाम बीवियों को भी ये कहूँगा कि खुदारा अपने पार्टनर के साथ जो है ताउन करें। कुछ अरसे की प्रैक्टिस करने से ये मामला बेहतर हो जाता है। शुरू में यकीनी तौर पर इसका एक अजीब इंसान समझता है कि यार ये सब मुझे मतलब मैं क्यों नॉर्मल नहीं कर पा रहा। तो अगर इस तरह अगर नेगेटिव रहेंगे तो मसला हल नहीं होगा, मगर पॉजिटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह 2 महीना 3 महीना जब आप ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका कंट्रोल भी अपने ऊपर आ जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक के अंदर अपने पार्टनर को अपने एतमाद में लेना है कि भाई हम तेज़ी के साथ नहीं करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। कोशिश करें कि फोर प्ले के ऊपर ज़्यादा वक्त स्पेंड किया करें, क्योंकि फोर प्ले से आपके पार्टनर की एटलीस्ट जो है ना वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक के बाद जो है स्क्वीजिंग टेक्निक भी होती है कि जब आपको लगे कि आप फारिग होने के करीब हैं तो अगेन आपने बाहर निकाल लेना है उज़्व तनासुल को, और उसकी जो टिप होती है उसकी नेक को आपने कुछ देर के लिए दबा कर रखना है। तो वो भी सेकंड्स के अंदर दबा के रखना है और फिर दोबारा से इन करना है। अगेन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो होती है शुरू में डिस्ट्रेसिंग होती है, शुरू में अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर चैलेंजिंग होती हैं। जो चैलेंज कबूल करता है तो वो इन चीज़ों से निकल आता है। एक टेक्निक जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप जो है पेनिस को इन कर दें और आप जो है इन आउट ना करें, बल्कि पेनिस को वहाँ पड़ा रहने दें कुछ देर, ताकि वो उस इन्वायरमेंट का आदी हो। क्योंकि मुश्तजनी करते हैं तो आपकी हैंड की ग्रिप का आदी हो जाता है और वजाना का माहौल टोटली चेंज्ड होता है। तो वो कुछ देर वहाँ रहे और उसको आदी होने दें, ताकि वो इन्वायरमेंट उसकी गर्मी को वो बर्दाश्त करने के काबिल हो सके। इसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो ये है कि आप पोजीशन डिफरेंट ट्राई करके देखें। बाज़ दफ़ा अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर है तो उसमें टाइमिंग बेहतरी आ जाती है, और डिफरेंट पोजीशंस हैं वो आपको खुद भी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि आपको कौन सी पोजीशन में ज़्यादा टाइमिंग मिल रही है, तो आप मुख्तलिफ पोजीशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बहुत सारा कुछ लोगों को, बल्कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस भी करनी चाहिए। मेडिसिन्स वहाँ से कुछ ना कुछ सपोर्ट देंगी, कुछ यहाँ से सपोर्ट होगी, तो 2 से 3 महीने में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब मेडिसिन्स के ऑप्शंस क्या हैं, तो एलोपैथी के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिसिन्स हैं उनको के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी सारी रिसर्च आ रही है जिसमें ये मेडिसिन्स जो हैं 100% केसेस में तो ना नहीं होती, लेकिन बहरहाल इफ़ेक्टिव होती हैं। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इन एंटी डिप्रेसेंट्स का जो SSRIs ख़ास तौर पर हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये जो एजैकुलेशन है उसको डिले करती है। मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं SSRIs के, वो जब आप अपने डॉक्टर से कंप्लीट कंसल्टेशन करते हैं तो वो आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है वो आपको ऑफ़र करेगा। अब इसका 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट से आपकी टाइमिंग बेहतर हो सकती है, और अगर साथ में आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी है तो यकीनी तौर पर वो तो फ़ायदा होगा ही होगा आपको। और ज़हनी तौर पे आप जितना फ़ायदा ज़हनी तौर पे आप सेहतमंद होंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ वैसे भी सेहतमंद हो जानी है। अच्छा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो कुछ क्रीम्स होती हैं जो कि बुनियादी तौर पे उसमें ऐसा केमिकल होता है जो आपकी टिप ऑफ द पेनिस है उसके नीचे वो लगाया जाता है, और वो आपके पेनिस की सेंसिटिविटी को कम कर देता है और उस जगह को सुन्न कर देता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इन आउट करते हैं तो आप जल्दी से फारिग नहीं होते। ये केमिकल आमतौर पे स्प्रेज और क्रीम की सूरत में अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है, और इसका इस्तेमाल करना भी बड़ा आसान होता है। कुछ कंडोम्स जो हैं वो ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये नमिंग एजेंट होता है। वो कंडोम जो है वो डिले कंडोम्स के नाम से मिल जाते हैं मार्केट से, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो PDE5 इनहिबिटर्स का ऑप्शन है, जिसको वाइक्रा के नाम से वो टैबलेट ज़्यादा मशहूर है। वो जो टैबलेट है आमतौर पर मैं बार बार पाकिस्तान के लिए कहता हूँ कि यहाँ पर उस मेडिसिन को टाइमिंग की मेडिसिन, मज़े की मेडिसिन और चोरी छुपे बेचने का रिवाज है, जिससे उस मेडिसिन के हवाले से काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेडिसिन बिल्कुल महफूज मेडिसिन है,
बहुत इफ़ेक्टिव है। वो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी बेहतर बनाती है और टाइमिंग को भी बेहतर बना सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो कि ट्रायल के अंदर हैं, अभी जिन पे रिसर्च जारी है, हतमी तौर पे उनके नताइज नहीं आए हैं, मगर जैसे एक पेन किलर है जिसको ट्रामाडोल कहते हैं, उसे भी इस प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया है, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं भी अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूँ। इसी तरीके से लीवोसल्पिराइड जो है एक और केमिकल है जिसको अगेन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और मेरे मरीज़ों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले भी हैं इससे। इसके बाद जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी चीज़ों से तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्ची वाली चीज़ें, इनको निकाल दें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, मेंटली तौर पे ख़ुद को रिलैक्स रखें, योगा आप ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन जो हैं वो मैजिकल नहीं होती, कोई जादूगरी नहीं होती। सब मेडिसिन अपना अपना ड्यू वक्त लेती हैं। कम से कम 3 महीने आपको कोर्स करवाना चाहिए। और अब तक के नताइज जो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हासिल हुए हैं कि मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आखिर में मेरा पैगाम आपको ये होगा कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को खुद से बीमारी करार देना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन काबिले इलाज है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के इलाज में कुछ देर तो हो सकती है, जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन बिल आखिर मिल जाते हैं। टाइमिंग जो होती है वो आधे 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता, टाइमिंग उतनी काफ़ी है जो आपको मुतमईन कर दे। और आम तौर पे 2 से 4 मिनट भी अच्छा सेक्स हो जाए तो इंसान मुतमईन हो जाता है। इसके बाद कोशिश करें कि फोर प्ले के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि आप बस जल्दी से आपने ख्याल आया सेक्स का और जल्दी से जाके आपने इन किया, तो आप यकीनी तौर पे जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मालूमाती रहेगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है मैं किसी और जिनसी मसले के ऊपर बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।